नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का फिजिक्स भौतिकी चैप्टर 1 क्लास 10 का और क्लास 10 का केमिस्ट्री ओल्ड टू ओल्ड चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जाके देख लीजिए प्लीज़। फिजिक्स फिजिक्स भौतिकी चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव इसी में करा देंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं ए और बी दोनों प्रकाश पुंज किरण पुंज, प्रकाश पुंज किरण पुंज। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। कमेंट में बताइए, नहीं तो आप लिख लीजिए जितना कितना सही होता है नहीं होता है। देख लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब चैनल माई चैनल सब्सक्राइब प्लीज, शेयर प्लीज अपने भाई बहनों को। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। अब अभिसारी दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अभिसारी दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल अभिसारी 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 अवतल दर्पण है। कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है, बताइए। ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तर बनता है, उत्तर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तरंगों के अध्यारोपण से प्रदर्शित होती है? प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तरंगों के अध्यारोपण से प्रदर्शित होती है? व्यक्तीकरण, व्यक्तीकरण, व्यक्तीकरण। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो, लेंस की फोकस दूरी f छोटी f एवं क्षमता p हो तो बताइए। एफ पी बराबर 1, एफ पी बराबर 1। लेंस का व्यास होता कहलाता है, लेंस का व्यास कहलाता है, लेंस का व्यास कहलाता है, लेंस का व्यास कहलाता है अपचर, अपचर, अपचर। प्रकाश का पुंज होता है, प्रकाश का पुंज होता है इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब परिभाषित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब परिभाषित है? सीधा एवं छोटा, सीधा एवं छोटा। निम्न में से दर्पण सूत्र कौन सा है? निम्न में से दर्पण सूत्र कौन सा है? आई 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
आदर्श प्रतिबिंब कैसा होता है? आदर्श प्रतिबिंब कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आदर्श प्रतिबिंब कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। एक लेंस जिसकी क्षमता प्लस 6.25 डी डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी। एक लेंस जिसकी क्षमता प्लस 6.25 डायोप्टर डी, इसकी फोकस दूरी होगी +16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा प्रकाश शोधन नेत्र विज्ञान सुधार कार्य है? निम्न में से प्रकाश शोधन बोलो या नेत्र विज्ञान सुधार कार्य है, बताइए। ए और बी दोनों। अवतल लेंस प्रयोग, उत्तल लेंस प्रयोग। कौन सा दर्पण वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है? कौन सा दर्पण वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर लेंस अक्ष के ऊपर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर लेंस अक्ष के ऊपर बनता है। जब वस्तु को 2 सेंटीमीटर नीचे कर दिया जाता है तो प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, दोनों में गुना कर दीजिए। किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू किससे ज्ञात किया जाता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। किस पदार्थ का लेंस नहीं बनाया जा सकता है? किस पदार्थ का लेंस नहीं बनाया जा सकता है? मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग लेंस एवं दर्पण दोनों में करते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग लेंस एवं दर्पण दर्पण दोनों में करते हैं, बताइए। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। किसी दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु पर निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति पर विचार करें। वस्तु की किरणों दर्पण के समांतर पड़ती है और वापस परावर्तित होकर समांतर होकर बाहर निकल जाती है। यह स्थिति किसके लिए उपयुक्त है? किसी दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु पर निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति पर विचार करें। वस्तु की किरणें दर्पण के समांतर पड़ती है और वापस परावर्तित होकर समांतर होकर बाहर निकल जाता है। यह स्थिति किसके लिए उपयुक्त है? F बराबर R/2, F बराबर R/2, F बराबर R/2। जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा निर्मित आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु कहाँ रखी जाती है? जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा निर्मित आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु कहाँ रखी जाती है? मुख्य अक्ष एवं ध्रुव के बीच, मुख्य अक्ष एवं ध्रुव के बीच, मुख्य अक्ष एवं ध्रुव के बीच। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u, v/u, v/u।
जब किसी बहुत छोटी वस्तु को समतल दर्पण की सहायता से देखा जाता है तब उसकी छवि कैसी दिखाई देती है। जब किसी छोटी वस्तु को समतल दर्पण की सहायता से देखा जाता है तब उसकी छवि कैसी दिखाई देती है। उसकी छवि छोटी और मोटी, उसकी छवि छोटी छोटी और मोटी दिखाई देती है। यदि किसी अवतल दर्पण को उसकी धुरी के ऊपर और गोलाकार पृष्ठ पर जो इसे घेरे हुए हैं काटा जाए तो इसे कहते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण को उसकी धुरी के ऊपर और गोलाकार पृष्ठ पर जो इसे घेरे हुए काटा जाए तो इसे कहते हैं, बताइए। गोलाकार अवतल दर्पण, गोलाकार अवतल दर्पण, गोलाकार अवतल दर्पण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत कोण। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो नियम है। समतल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए और बी दोनों आभासी और काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी काल्पनिक, आभासी काल्पनिक, आभासी काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो दो है, दो है, दो। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, आभासी। वन एंगस्ट्रोम का मौन होता है। एक एंगस्ट्रोम का मौन होता है या वन एंगस्ट्रोम, एक एंगस्ट्रोम का मौन होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। स्नेल के नियम से संबंधित होता है। स्नेल के नियम से संबंधित होता है आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात। आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात। 37 का सी। प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है प्रकाश की चाल का अंतर, प्रकाश की चाल का अंतर, प्रकाश की चाल का अंतर। पचास सेंटीमीटर फोकस लेंस की क्षमता होती है। 50 सेंटीमीटर फोकस लेंस की क्षमता होती है। दो डायोप्टर, दो डायोप्टर, 2 डायोप्टर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी? 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर। यदि किसी दर्पण की प्रतिबिंब 3F आपतन अक्षांश पर हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। जब किसी वस्तु को अनंत पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
जब किसी वस्तु को अनंत पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 32 सेंटीमीटर है तो प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यदि लेंस की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 32 सेंटीमीटर है तो प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 32 सेंटीमीटर होगी। 32 सेंटीमीटर होगी। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है? उसकी अपवर्तन क्षमता कितनी होगी? उसकी अपवर्तन क्षमता कितनी होगी? +3.1D। 3.1D। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस। किस दर्पण का उपयोग पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। परावर्तन के अनुसार दर्पण के सामने रखी वस्तु की छवि कैसी छवि बनती है? परावर्तन के अनुसार दर्पण के सामने रखी वस्तु की कैसी छवि बनती है? बताइए, कैसी छवि बनती है? ए और बी दोनों, आभासी भी वास्तविक भी। कौन सा दर्पण दृष्टा की अधिकतम दृष्टि झलकाने हेतु उपयोगी होती है? उपयोगी होती है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। किस लेंस द्वारा कोणीय आवर्धन का एसआई मात्रक दिया जाता है? किस लेंस द्वारा कोणीय आवर्धन का एसआई मात्रक दिया जाता है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। मक्सी सूक्ष्मदर्शी लेंस की फोकस दूरी को मापने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मक्सी मतलब सूक्ष्मदर्शी लेंस की फोकस दूरी को मापने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए अब सब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, अब सब्जेक्टिव पे। चलिए सब्जेक्टिव पे देखा जाए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती। क्या हो जाती? परावर्तित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए, फोटो बनाओ आपतित बिंदु, इसको ये दोनों रेखा जाती है, बीच में प्रति आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यह विलंब। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर खींची गई लंबवत रेखा एक ही तरह तल में होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर खींची गई लंबवत रेखा एक ही तल में होती है।
अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? चित्र आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंबवत रेखा रेखा का आरेख है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति कैसी होती है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति कैसी होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बराबर आकार का होता है। प्रतिबिंब के बराबर आकार होता है। प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है तथा दर्पण के पीछे वस्तु से समान दूरी पर दिखाई देता है। प्रतिबिंब आभासी और उल्टा नहीं होता। प्रतिबिंब आभासी और उल्टा नहीं होता है। एक एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा दिखाओ दिखाएं। एक समतल दर्पण की प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा दिखाएं। देख लीजिए फोटो भाई। चलिए, चित्र समतल दर्पण में बिंदु ए का आभासी प्रतिबिंब। चित्र से स्पष्ट है कि ए बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब वन बनता है। ए समतल दर्पण से दूरी बराबर वन का समतल दूरी समतल दर्पण से दूरी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा? रेखा चित्र को दिखाओ। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा? रेखा चित्र दिखाओ। ये ठीक है। अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर रखा गया वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का होगा। क्या बोला? अवतल दर्पण वक्रता अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर रखा गया वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का होगा। AC वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब CA है। चित्र अवतल दर्पण के समान में समान आकार का प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र है। एक अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज आपतित करने पर परावर्तित किरण पुंज का किरण आरेख दिखाओ। एक अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज आपतित करने पर परावर्तित किरण पुंज का किरण आरेख दिखाओ। देख लीजिए। जब किसी अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद किरणें दर्पण के फोकस बिंदु पर अभिसरित होती है। अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज का परावर्तन जब किसी अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद किरणें दर्पण फोकस बिंदु पर अभिसरित होती है। अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज के का परावर्तन प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश भौतिक अनुभूति को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा है। क्या बोला? प्रकाश भौतिक अनुभूति को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु जब प्रकाश को परावर्तित हो करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों को प्रवेश प्रवेश करता है तभी वह वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? बोलेगा प्रकाश भौतिक अनु अनुभूति को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु जब प्रकाश को परावर्तित करती है और परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है हम तब वस्तुओं को देख पाते हैं। कोई वस्तु प्रकाश होगा, सूर्य की रोशनी कुछ पड़ेगा तब दिखते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हम सब।
अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के उपयोग। दंत चिकित्सक के दर्पण में टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन, सूर्यमुखी ऊर्जा केंद्र आदि में प्रकाश किरणें को फोकस करने में, सौर भट्टी में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने में अवतल में उपयोग होता है। उत्तल में उपयोग। वाहन के साइड मिरर में, सड़क परावर्तन दर्पण के रूप में, सुरक्षा निगरानी में समतल दर्पण। परावर्तन एवं सजावटी उद्देश्यों में, सेविंग और सजावट में। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नवीक्रांतिक चिन्ह परिभाषा दर्शाए। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नवीक्रांतीय चिन्ह परिभाषा दर्शाए। विश्ववक्रता दर्पण का वक्रताकार और मुख्य अक्ष निर्धारित करता है। इसका अर्थ है कि वक्रता पर बिंदुओं का प्रकाश परावर्तन होता है। विश्ववक्रता दर्पण का वक्रताकार और मुख्य अक्ष निर्धारित करता है। इसका अर्थ है कि वक्रता पर बिंदुओं का प्रकाश परावर्तन होता है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणों दर्पण के फोकस पर अभिसारित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण के फोकस पर अभिसारित होती है। दर्पण के केंद्र एक्स अक्ष के अनुसार मापी गई दूरी को कहते हैं। दूरी को धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। मूल बिंदु से दाईं एक्स अक्ष की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक मानी जाती है। गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी है? गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी है? गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे h। यदि वस्तु की दूरी बराबर u और प्रतिबिंब की दूरी बराबर v हो तो आवर्धन m माइनस v बटे u बराबर h डैश बटे h। स्पष्ट है कि अवतल दर्पण क्रियात्मक रूप से आवर्धन करता है। क्या बोला? स्पष्ट है कि अवतल दर्पण क्रियात्मक रूप से आवर्धन करता है। दृष्टि सहायक यंत्रों और आवर्धन यंत्रों के लिए आवर्धन क्षमता उपयोगी होती है। उत्तल दर्पण के प्रयोग में हमेशा प्रतिबिंब सदैव लघु और आभासी बनता है। किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी गई है। किरण आरेख से प्रतिबिंब दिखाओ और उसके आकार, स्थिति और प्रकृति को लिखो। किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की एक वस्तु रखी गई है। किरण आरेख से प्रतिबिंब दिखाओ और उसके आकार, स्थिति और प्रकृति को लिखो। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के बाहर, दूर, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होता है। देख लीजिए फोटो भाई। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छुए हुए कैसे पहचान सकें? अवतल दर्पण को छुए बिना पहचानने के लिए यह देखा जाता है कि उसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर है और होती है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है। समतल दर्पण परावर्तक सतह सीधी होती है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में
में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा दिखाई देता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर आकार और सीधा दिखाई देता है। यही पहचानने का नियम है। कौन है उत्तल दर्पण, कौन है अवतल दर्पण, कौन है समतल दर्पण। गोलीय गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं? गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं? जब दर्पण का एपर्चर बड़ा हो जाता है तब गोलीय दर्पण द्वारा अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस पर अभिसरित न होकर अलग अलग बिंदुओं पर अभिसरित होती है। इससे प्रतिबिंब धुंधला बनता है। यही दोष गोलीय दर्पण विपतन कहलाता है। यह दोष को दूर करने के लिए परवलयी दर्पण का उपयोग किया जाता है। परवलयी दर्पण का उपयोग किया जाता है। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसी किसी गोलीय दर्पण में आवर्धन किस प्रकार बनता है? नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसी गोलीय दर्पण में आवर्धन किस प्रकार बनता है? अवतल दर्पण के प्रयोग में वास्तविक प्रतिबिंब बनने का आवर्धन धनात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के प्रयोग में वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन धनात्मक और आभासी प्रतिबिंब के आवर्धन ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण के प्रयोग में आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के प्रयोग में आवर्धन सदैव धनात्मक होता है क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और लघु होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और लघु होता, आभासी और लघु होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? रेखा चित्र में इन्हें दिखाओ। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी, समांतर किरण पुंज रेखा में दर्शाइए। समांतर में देख लिए। अभिसारी में एक बिंदा पे 3 सगर आता है, एक बिंदा से सब बाहर जाता है। अपसारी, अप किसी पर, अभिसारी, अभिसारी पे ठीक एक बिंदा पे सब बिंदु आता है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर 1/r, आर का मान 20 है तो यूज कर लो 10 सेंटीमीटर ठीक। प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखो। प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखे। प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन की भांति अपवर्तन को भी कुछ नियमों से समझाया जाता है। परावर्तन की भांति अपवर्तन को भी कुछ नियमों से समझाया जाता है। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी खास माध्यम में आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा एक निश्चित मान देता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के किसी खास माध्यम में आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा एक निश्चित मान देता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है। आवर्तनांक को परिभाषित करो। अब अपवर्तनांक को परिभाषित करो। यदि हीरे का आवर्तनांक 2.42 है तो इस दशा में इसका वेग ज्ञात करें।
अपवर्तनांक म्यू किसी माध्यम के में प्रकाश का वेग भी और निर्वात में प्रकाश का वेग सी हो तो म्यू बराबर सी बटे भी। यहाँ हीरे का अपवर्तनांक कितना है, निर्वात में इतना है, ये गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, भी बराबर सी बटे म्यू। ठीक है, चलिए 17 नंबर खत्म हो गया। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंखें स्पष्ट नहीं देख पाती है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंखें स्पष्ट नहीं देख पाती क्योंकि 25 सेंटीमीटर के निकट वस्तुओं का पृथ्वी रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। पृथ्वी रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख, रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनता, इसी का नहीं देख पाता है। प्रकाशिक घनत्व क्या है? प्रकाशिक घनत्व क्या है? किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व उसकी उस क्षमता का माप है जिसे वह माध्यम प्रकाश की गति को प्रभावित करता है। किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व उसकी उस क्षमता का माप है जिससे वह माध्यम प्रकाश की गति को प्रभावित करता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, वह माध्यम अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला कहलाता है। वह माध्यम अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला कहलाता है। और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वह कम प्रकाशीय घनत्व वाला कहलाता है। वह कम प्रकाशीय घनत्व वाला कहलाता है। प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है? प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है? प्रकाश किरण को प्रकाश का सीधा मार्ग कहते हैं। प्रकाश किरण को प्रकाश का सीधा मार्ग कहते हैं। प्रकाश किरणों का समूह पुंज कहलाता है। प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाता है? पुंज कहलाता है। उदाहरण, टॉर्च से निकलने वाली किरणें किरण पुंज का निर्माण करती है। टॉर्च से निकलने वाले किरणें किरण पुंज कहलाती हैं। लेंस कितने प्रकार की होते हैं? लेंस कितने प्रकार की होती है बताइए। लेंस दो प्रकार की होती है, उत्तल लेंस, अपतल लेंस। इससे वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस से इससे वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अपतल लेंस से इससे केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अपतल लेंस से केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहलाती है। और लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी। 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी क्षमता डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस और अपतल लेंस में स्पष्ट अंतर स्पष्ट करो। उत्तल लेंस और अपतल लेंस का अंतर बताओ। उत्तल लेंस और अपतल लेंस का अंतर बताइए। उत्तल लेंस और अपतल लेंस का अंतर बताइए। उत्तल लेंस और अपतल लेंस का अंतर बताइए। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस जो है ना, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि अपतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अपतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को अभिसारित करता है, जबकि अपतल लेंस किरणों को अपसारित करता है। अपसारित करता है अपतल लेंस। उत्तल लेंस अपतल लेंस की फोटो देख लीजिए। ठीक है, उत्तल लेंस अपतल लेंस का अंतर।
एक लेंस की क्षमता 5D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता 5D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? P बराबर 1/f, 5 P का मान दिया हुआ है, P f 5 बराबर 1/f, f बराबर 1/5, तो 20 सेंटीमीटर होगी। अतः लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस में कितने मुख्य लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस की विशेषता है कि उसके दोनों ओर फोकस होते हैं। लेंस की विशेषता है कि उसके दोनों ओर फोकस होते हैं। अतः किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, एक एक दोनों ओर, एक एक दोनों ओर होते हैं मुख्य फोकस। लेंस के मुख्य फोकस दो हैं। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? कौन सा लेंस है जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तर लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तर लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तर लेंस वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के बेलनाकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है? बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के बेलनाकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है? तीनों तरह के लेंसों और कांच प्लेट को बस किसी पुस्तक के ऊपर रखकर अक्षरों को देखकर पहचाना जा सकता है। तीनों तरह के लेंसों और कांच प्लेट को किसी वस्तु के ऊपर रखकर अक्षरों को देखकर पहचाना जा सकता है। यदि अक्षर बड़े और स्पष्ट दिखे तो वह उत्तल लेंस है। यदि अक्षर छोटे और धुंधले दिखे तो अवतल लेंस है। यदि अक्षर कोई परिवर्तन न हो तो वह बेलनाकार या समतल कांच प्लेट है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त वर्ण क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त वर्ण क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तभंत मतलब लाल इसलिए दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल इसलिए दिखता है क्योंकि इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरते। क्या बोला? क्योंकि इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरती है। पृथ्वी के वायुमंडल के मोटी मोटी परतों से होकर गुजरती है, जिससे नीले और बैंगनी रंग कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद कणों को धूल पानी द्वारा बिखर प्रकीर्णित हो जाता है, और केवल लाल व नारंगी रंग अधिक तरंग दैर्घ्य की किरणों ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, जिससे सूर्य लाल दिखाई देता है। जिसे VVI क्वेश्चन है। आइए 29वां क्वेश्चन। उत्तल लेंस के 2f पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आलेख खींचे। ठीक है, देख लीजिए भाई। जब वस्तु 2f पर रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर बनती है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। उत्तल लेंस द्वारा 2f पर वस्तु का प्रतिबिंब
लेंस की फोकस में आवर्धन की गणना लिखो। लेंस के आवर्धन में लेंस के फोकस में आवर्धन की गणना लिखें। उत्तल लेंस में आवर्धन उस स्थिति में धनात्मक होता है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब भासी हो। उत्तल लेंस में आवर्धन उस स्थिति में धनात्मक होता है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब भासी हो। साधारण स्थिति में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होती है तो प्रतिबिंब आभासी और आवर्धित बनता है। अवतल लेंस में सदैव आवर्धन ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस में सदैव आवर्धन ऋणात्मक होता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक को बताइए। लेंस की क्षमता या पावर से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक को बताइए। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात P बराबर 1/f मीटर। जहाँ P लेंस की क्षमता है और f उसकी फोकस दूरी है। लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर होता है। 1 डायोप्टर वह लेंस है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। 1 डायोप्टर वह लेंस है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी और लेंस की प्रकाश को बताइए। एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी को लेंस के प्रकार बताइए। सूत्र P बराबर 1/f। P बराबर 10 दिया गया है, P के जगह पे मार दीजिए, F बराबर 1/p हो जाएगा, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी और यह उत्तल लेंस है। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? अवतल लेंस द्वारा समांतर प्रकाश किरणें आपतन कोण के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैल जाती। क्या बोला? अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश किरणें आपतन लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश किरणें आपतन करने के बाद आपतित होकर आपस में फैल जाती है अर्थात समांतर किरणों को अवतल लेंस अपसारित कर देता है। समांतर किरणों को अवतल लेंस अपसारित कर देता है, इसलिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देख लीजिए फोटो। उत्तल लेंस से होकर जाने वाली समांतर किरणें आपतित होकर एक बिंदु पर अपसरित होती है। उत्तल लेंस से होकर जाने वाली समांतर किरणें अपसरित होकर एक बिंदु पर अपसरित होती है। यदि बिंदु फोकस P कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चित्र की सहायता से उत्तल तथा अवतल लेंसों की फोकस दूरी एवं मुख्य अक्ष की व्याख्या करें। फोकस दूरी लेंस की फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी होती है। फोकस दूरी को सामान्यतः अंग्रेजी अक्षर छोटी f द्वारा दर्शाया जाता है। देख लीजिए फोटो भाई। f बराबर फोकस दूरी लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा और मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ऊपर दिए चित्र में लेंस की मुख्य अक्ष को C1 C2 रेखा द्वारा दर्शाया गया है। चलिए, उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखकर सूर्य देखना खतरनाक है क्यों? उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखकर सूर्य देखना खतरनाक है क्यों?
सूर्य से आने वाली किरणें समांतर होती है। सूर्य से आने वाली किरणें समांतर होती है। जब उत्तल लेंस इन समांतर किरणों को फोकस बिंदु पर अभिसरित करता है तो प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। जब उत्तल लेंस इन समांतर किरणों को फोकस बिंदु पर अभिसरित करता है तो प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। इससे आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती है और अंधा भी हो सकता है। इसलिए उत्तल लेंस से सूर्य को सीधे देखना खतरनाक है। हाँ, हो गया। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए गया। क्या यह लेंस किसी बिंदु का पूरा प्रतिबिंब बना बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। अपनी प्रयोगों की व्याख्या कीजिए। देख लीजिए फोटो। चलिए, उत्तल लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक देने पर प्रतिबिंब बनेगा, परंतु यह प्रतिबिंब धुंधला होगा। उत्तल लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक ढक देने पर प्रतिबिंब बनेगा, परंतु यह प्रतिबिंब धुंधला होगा। इसका कारण यह है कि आधे आधे लेंस से बनने वाली किरणें प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयुक्त होगी। आइए आगे। यदि आधा भाग ढका हो तो भी शेष भाग से प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसकी चमक कम होगी। ठीक है, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी को हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे पर्दे पर बना सकते हैं, पर्दे पर नहीं बना सकते हैं। प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह सीधा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और छोटा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और छोटा होता है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और बड़ा होता है। वस्तु ये बराबर या बड़ा हो सकता होता है। आइए 4 नंबर पे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण या उत्तल लेंस से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल या उत्तल लेंस से बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण अवतल लेंस या उत्तल दर्पण से बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से बनता है। किरण क्या है? किरण क्या है? प्रकाश के रैखिक अनुगमन को किरण कहते हैं। प्रकाश के रैखिक अनुगमन को किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार की होती है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी, समांतर। वास्तविक किरण पात से आप क्या समझते हैं? कांच के आयताकार स्लेब में अपवर्तन कैसे किरणों को दिखलाइए। दोनों क्वेश्चन एक ही है। किसी लेंस से होकर गुजरने वाली किरण के अपवर्तन के बाद निकलने वाली किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है। किसी लेंस से होकर गुजरने वाली किरण के अपवर्तन के बाद निकलने वाली किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है। इन्हीं किरणों की स्थिति को वार्षिक किरण पात कहते हैं। आइए किरण पुंज देखिए, फोटो देख लीजिए भाई। विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है? यदि प्रकाश किरण किसी छोटे अपारदर्शी अवरोध से टकराती है तो वह मुड़ जाती है। यदि प्रकाश किरण किसी छोटे अपारदर्शी अवरोध से टकराती है तो वह मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणें का यह गुण विवर्तन कहलाता है। विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है? यदि प्रकाश किरण किसी छोटे अपारदर्शी अवरोध से टकराती है, क्या बोला? यदि प्रकाश की जो किरण है छोटे व पारदर्शी अवरोध से टकराती है, छोटे व पारदर्शी अवरोध से टकराती है तो वह मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणें का यह गुण विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है।
नई नई क्रांतीय नई 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 क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस की आवर्धन किस प्रकार बदलता है? नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? किसी उत्तल लेंस के प्रयोग में वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन धनात्मक होता है। क्या बोला? किसी उत्तल लेंस के प्रयोग में वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन किसी उत्तल लेंस के प्रयोग में वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन ऋणात्मक और आभासी आभासी प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन धनात्मक होता है। इसी प्रकार अवतल लेंस के प्रयोग में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और उसका आवर्धन धनात्मक होता है। इसी प्रकार अवतल लेंस के प्रयोग में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और उसका आवर्धन धनात्मक होता है। प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है बताइए। देखिए आंसर इसी में है। प्रधान फोकस दर्पण का वह बिंदु है प्रधान फोकस दर्पण का वह बिंदु है जहाँ समांतर किरणें अभिसारित होती है, लेकिन प्रकाशीय अक्ष के किनारों से गुजरने वाला किरणें अपवर्तन के कारण थोड़ी अलग बिंदु पर फोकस होती है। इन्हीं बिंदुओं को फोकस बिंदु कहते हैं। प्रधान फोकस दर्पण का वह बिंदु है जहाँ समांतर किरणें अभिसरित होती है, लेकिन प्रकाशीय अक्ष के किनारों से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के कारण थोड़ी अलग मूल बिंदु पर फोकस बंद होती है। इन्हीं बिंदुओं को फोकस बिंदु कहते हैं। ये 44 नंबर क्वेश्चन पे एक बिंदु का आवर्धन ज्ञात करें। यदि यह 10 सेंटीमीटर लंबा हो और 5 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण में रखा जाता है, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। आवर्धन है प्रतिबिंब आकार बटे वस्तु आकार यू भी बटे यू 15/3 15/5 आवर्धन 3 हो जाएगा। प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर यदि वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक किसी पारदर्शी पदार्थ का एक अभिसारित गुण है। अपवर्तनांक किसी पारदर्शी पदार्थ का एक अभिसारित गुण है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक का मान अधिकतम और जल, केरोसिन, फिलंट, ग्लास, वायु। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? केरोसिन का अपवर्तनांक कितना? फिलंट का इतना 33, 44, 47। ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक फिलंट का होता है 1/47 का होता है। निम्नलिखित विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक लिखिए एवं किसका किसका अपवर्तनांक न्यूनतम व किसका अधिकतम है? वायु, जल, केरोसिन, फिलंट गिलास, क्राउन गिलास, हीरा। आइए सबका अपवर्तनांक लिखिए। वायु का अपवर्तनांक कितना? 1.0003 न्यूनतम। जल का अपवर्तनांक 1.33। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.36। क्राउन गिलास का अपवर्तनांक 1.44। फिलंट गिलास का अपवर्तनांक 1.47। हीरे हीरे का अपवर्तनांक 1.50 अधिकतम होता है। ठीक है, 46 नंबर हो गया क्वेश्चन। धन्यवाद भाई सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट इतना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक, भाई को शेयर कर दीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।